कल क्या क्या हो गया था? सर कल कर्माशय पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ दुख पढ़े थे। दुख की प्रकृति पढ़े थे। उसमें से हम लोग परिणाम दुख पढ़े थे, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति निरोध दुख पढ़े थे। जी। और फिर हम लोग चतुर्विवाद पढ़े थे, जिसमें हेय, हेतु और हान और हानोपाय पढ़े थे सर। हानुपाय क्या होता है? हानोपाय सर, दुख दुख के निरोध के जो उपाय किए जाते हैं उसको हानोपाय कहा जाता है। बहुत बढ़िया। क्या होता है फिर दुख निरोध का उपाय? क्या बताया है पतंजलि जी ने? अब दुख निरोध के उपाय में पतंजलि जी ने बताया है कि अविद्या, इसका कारण जो है अविद्या है दुख का कारण। तो अविद्या को दुख दूर करने से दुख की निवृत्ति संभव है, इसके लिए अभ्यास वैराग्य बताया है। ऐसा बताया था पतंजलि ने सूत्र में? जिससे अभ्यास वैराग्य और विवेक ख्याति। हाँ, विवेक ख्याति बताया था। हाँ हाँ। विवेक ख्याति रविप्लवा हानुपायः हाँ सूत्र है। हाँ, विवेक ख्याति जी ठीक अविप्लव है। हानुपाय है, ऐसा करके बताया है। पिंटू जी, माइक ऑन करेंगे अपना। जी सर। पिंटू जी, आपने पिंटू परमार। पिंटू परमार जी। सर, कल आवाज क्लास नहीं आ ली रही थी सर, आपने? आवाज कट रही है, पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके आ रही इधर। हेलो निशा जी, निशा यादव। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हमने प्रकृति के जो 24 तत्व हैं उनके कुछ भेद पढ़े थे, यस सर। तो वो जी भेद सर। बताएं क्या क्या पढ़े थे? सर, प्रकृति के हमने जो भेद पढ़े थे उसमें विशेष पढ़ा था। वो विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण, पर्यावाणी। उसमें सबसे पहले विशेष में गुण आते हैं परवाणी। जी सर। हाँ जी, वो क्या पंच है ये? महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, ये 16 आते हैं विशेष में। हाँ और जी। पंच तन्मात्राएं, अहंकार, ये अविशेष के अंतर्गत बताए थे सर आपने। और लिंग मात्र में जिसके द्वारा कार्य होने का पता चलता है, अर्थात बुद्धि बताई है। और अलिंग जो मूल प्रकृति है तीनों गुणों से युक्त, वह उसमें बताई थी सर आपने। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। भारती माली जी, जी सर। कल क्लास ली थी? जी सर, हाँ थी मैं। चतुर्व्यूहवाद में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके नाम बताएं। जी सर। चतुर चतुर्व्यूहवाद में क्या क्या आता है वो बताएं। चतुर चतुर्पाद में चतुर्थवाद। जी। सर, चतुर्थवाद में प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति अरे का नहीं आता नहीं है। नहीं 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 नहीं। चार चीजें आती हैं ना चतुर्व्यूहवाद में, जिनको लेके उसका नाम चतुर्व्यूहवाद पड़ा था। चतुर्थवाद। चितरंजन जी आप बताएंगे। हाँ सर, इसमें सर चार प्रकार के बताए गए हैं। हे हेतु, हान, हानोपाय सर। बहुत बढ़िया। हेतु मतलब हे मतलब दुख बताया गया है सर। हे हेतु मतलब कारण का, दुख का कारण क्या है। हान बताया गया है दुख निवृत्ति की अवस्था क्या है। और हानोपाय मतलब दुख निवृत्ति का उपाय बताया है सर। बहुत बढ़िया। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सर दृष्ट और दृश्य का संयोग है सर। जी बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा है लोग प्रयास कर रहे हैं और मेहनत दिख रही है जो लोग कर रहे हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने चतुर्व्यूहवाद तक पढ़ा था।
स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी गुरुजी हो रही है। ठीक। तो कल बताया था कि चतुर्व्यूहवाद में 4 चीजें हैं। हेय, हेय हेतु, हान, हान उपाय, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय। और दुख निरोध का उपाय जब पतंजलि ने बताया तो उसमें बताया कि विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। एक निश्चल और निर्दोष, निष्कपट यानी छल कपट रहित जो विवेक ख्याति है, जिसमें व्यक्ति के मन में, चित्त में लेश मात्र भी भ्रम नहीं रहता, लेश मात्र भी आसक्ति, इच्छा, कामना नहीं रहती, ऐसी विवेक ख्याति हान का उपाय है। हान यानी दुख निरोध का उपाय है। और जब दुख का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चित्त कैसा रहता है, योग साधक का चित्त क्या होता है, ये आगे बताते हैं कि जब दुख का निरोध हो जाएगा, विवेक ख्याति हो जाएगी, तो जो साधक की बुद्धि है, साधक का चित्त है, तो उसमें तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा में, बुद्धि में 7 चीजें होंगी। या मतलब उसकी जो बुद्धि है उसके 7 भेद हैं, 7 प्रकार की भूमियां या 7 प्रकार की स्टेजेस उसकी चित्त की होंगी, वो बताया। तो सूत्र में पतंजलि ने कहीं नहीं लिखा, जैसे हम लोग त्रिविध दुख कहते हैं, सूत्र में हमने बता दिया कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख के नाम क्या है ये उस समय के लोगों को पता था, इसलिए त्रिविध दुख कहना पर्याप्त है। ऐसे ही सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, इतना कह दिया तो उस समय के लोग जानते थे कि प्रांत भूमि 7 कौन कौन सी है, तो इसलिए पतंजलि ने उनका वर्णन नहीं किया। लेकिन व्याख्याकारों ने हमें समझाने के लिए उसके बारे में बताया है। वो 7 प्रकार के प्रांत भूमि यानी चित्त की, बुद्धि की 7 प्रकार की अवस्थाएं जब विवेक ज्ञान हो जाता है, विवेक ख्याति होती है, उस समय बताया है। तो पहली 4 अवस्थाएं हैं कर्तव्य मुक्ति या कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद हैं। मतलब ये जो पहली बताए हैं 4 और 3, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले के 4 भेद हैं, दूसरे के 3 भेद हैं। तो जो दूसरी वाली है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद हैं। मतलब 2 भेद में बताया, एक कर्तव्य मुक्ति और चित्त विमुक्ति। कर्तव्य मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति को जब कोई कर्तव्य, कोई कार्य करना शेष नहीं रह जाता, तो वो कर्तव्य शून्य अवस्था होती है, कर्तव्य से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए विमुक्ति कहा, विशेष रूप से मुक्ति मिलती है। तो कर्तव्य मुक्ति की अवस्था है। और दूसरी जो बताया है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। चित्त की विमुक्ति का अर्थ है कि चित्त पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, चित्त में किसी भी प्रकार का कोई भी लेश मात्र भी भोग अथवा आसक्ति या ऐश्वर्य कुछ भी नहीं बचता। तो दूसरा जो भेद बताया वो बताया चित्त विमुक्ति के आधार पर। तो 3 ये हैं और 4 ऊपर वाले हैं, चित्त की 7 भूमियां। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बताया ज्ञेय शून्य अवस्था। ज्ञेय माने होता जानना, ज्ञ पुरुष को बोलते हैं, और पुरुष को व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात सांख्य कारिका में लिखा है कि व्यक्त को जानो, अव्यक्त को जानो और ज्ञ को जानो, दुख से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। तो जब जान लिया सब कुछ, ज्ञ को जान लिया, ज्ञ माने ज्ञेय पुरुष, जो पुरुष है उसको जान लिया, तो फिर जानने लग कुछ नहीं बचता, तो इसलिए कहा ज्ञेय शून्य अवस्था, सब कुछ जान लिया। दूसरा है हेय शून्य अवस्था। हेय माने दुख, दुख, तो दुखों का भी अभाव हो जाता है, चित्त में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं बचता, तो हेय का भी अभाव हो जाएगा, इसीलिए हेय शून्य अवस्था। आगे बताया प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्य प्राप्त माने जो प्राप्त करना था, इसके लिए अभी तक इतना संघर्ष किया, इतनी साधना की, इतना तप किया, वो प्राप्त हो गया, तो बस ऐसी अवस्था चित्त की हो जाएगी। तो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं बचा। और आगे बताया चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा माने कर्तुम इच्छा यदि चिकीर्षा, करने की जो कार्य करने की इच्छा होती है उसी को चिकीर्षा कहते हैं। तो अब कुछ चित्त में कार्य करने की इच्छा नहीं बचती है, चित्त कार्य करने के बंधनों से और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति चिकीर्षा शून्य अवस्था में प्राप्त होता है और उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता, इसीलिए चिकीर्षा शून्य अवस्था। तो ये जो है 4 कर्तव्य के आधार पर बताई है, 3 चित्त के आधार पर बताई इन्होंने।
पहले बताया चित्त की कृतार्थता। कृतार्थ माने कृतार्थ का क्या अर्थ होता है? आवाज आ रही है? मतलब कृतार्थ मतलब लेना बोल सकते हैं क्या? जी सर। कृतार्थ माने हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया। हम कहते हैं कि आपके दर्शन हो गए, हम कृतार्थ हो गए। हमारा प्रयोजन क्या था? किसी व्यक्ति के दर्शन करना। उसके दर्शन होने के बाद हमारा प्रयोजन पूर्ण और हम कृतार्थ हो गए, वही कृतार्थ है। चित्त की कृतार्थता, चित्त कृतार्थ हो गया। चित्त ने जिसका ज्ञान करना था उसका ज्ञान कर लिया, तो चित्त आनंदित हो गया, कृतार्थ हो गया। उसको अब सांसारिक दुखों से या सुखों से, मोह से, आसक्ति से, बंधनों से कोई लेना देना नहीं है। चित्त का जो अपना भोग और अपवर्ग था, प्रकृति ने जो उसके लिए पूरा करना था वो पूरा हो गया, कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। तो वही चित्त की कृतार्थता है। चित्त पूरी तरह से कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। गुणलीनता, गुणलीनता का एक सूत्र आता है इसी से संबंधित, हमने पढ़ लिया है। वो कौन बताएगा उसको? परसों की क्लास में पढ़ा था। सर उसमें गुण आ जाएंगे, हाँ, इसी गुण आ से जाएंगे तीनों मिलता जुलता इसमें, है। गुणों में लीन। एक शब्द आता है, जैसे अविद्या में सारे क्लेश वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, एक सूत्र में पूछ रहा हूँ कि हमने गुण एक दूसरे में लीन होने की बात करी थी किसी सूत्र में, गुणों की नहीं क्लेशों की बात करी सर थी लीन होने के लिए। प्रतिप्रसव वाला सूर्य हाँ, था ते सर। प्रतिप्रसव है या हाँ, प्रतिप्रसव। हाँ। जिस प्रकार से अविद्या आदि क्लेश प्रतिप्रसव हो जाते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसी जो गुण हैं, तीनों गुण, ये भी प्रकृति में प्रतिप्रसव हो जाएंगे। यहाँ से उत्पन्न हुए। जब पहले हमने प्रकृति की बात करी थी तो बताया प्रकृति में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। तीनों भेदों में बराबर रूप से हैं। जब इनमें डिसबैलेंस होता है या इम्बैलेंस होते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। ये गुण अपनी स्थिति में जहाँ से आए वहीं लीन हो गए। वास्तविकता इनकी जो मतलब पूर्ण पहले वाला रूप था वो वैसे ही हो गया। चित्त के जो सत, रज और तम त्रिगुणात्मक चित्त है, वो तीनों गुण अपने कारण, चित्त का कारण जो है प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार उसी से उत्पादित हुआ है, तो वहां पर लीन हो जाना उनका गुण लीनता है। और जब अपने आप तीनों गुण लीन हो जाएंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अच्छी और बुरी 2 प्रकार की होती हैं। तो अच्छी कामनाएं सतोगुण से आती हैं, बुरी तमो और रजोगुण से आती हैं। गुणों का जब चित्त में अपने आप लीन हो जाना ये होगा तो चित्त में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी। इसी को गुणलीनता कहते हैं। और ये तभी होगा जब विवेक ख्याति होगी। और आत्मस्थिति, आत्मस्थिति का जो सूत्र है क्या है? आत्मस्थिति का सूत्र बताएं। सर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अवस्थानम, बहुत बढ़िया। ये है, ये वाली भी चित्त की अवस्था होगी कि जो जिसका दर्शन करना था उसके दर्शन करने से योग साधक जो पुरुष है वो अपने स्वरूप को जान जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति होती है, इसी को आत्मस्थिति कहते हैं। हाँ, शायद समझ में आया होगा। तो पहले बताया था कि चतुर्व्यूहवाद में दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय। उसमें बताया विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। विवेक ज्ञान से जब विवेक ख्याति होगी तो हानोपाय हो जाएगा, दुखों का निरोध हो जाएगा पूरी तरह से। तो उसमें उन्होंने कोई हमें मतलब केवल ये बता दिया कि विवेक ख्याति उसका उपाय है, और उपाय किस प्रकार से होगा ये नहीं बताया। अब आगे बताते हैं कि वो उपाय किस प्रकार से होगा। उस उपाय के बारे में बता रहे हैं। इसको सूत्र को कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा भैया। जी पढ़िए। बुक है या स्क्रीन शो होगी? बुक है भैया, बुक है। पढ़िए। योगानुष्ठान नाद शुद्धेशे ज्ञान दित्तिर विवेक ख्यात है। क्या नाम है? नीरज जी। हाँ जी, नीरज और जी। कोई? सर हम पढ़े? मैं पढ़ू सर। सर मैं पढ़ूं? पढ़िए। दिखाऊं? योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते।
योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिया विवेक ख्याते है। कह रहे हैं कि जो विवेक ख्याति है उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय बताया कि योग के अंगों का अनुष्ठान करो। जब योग के अंगों का अनुष्ठान करोगे, अनुष्ठान माने कार्य करना योग के अंगों पर, तो उसका अनुष्ठान करने से या योग के अंगों पर कार्य करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होगा। शरीर की अथवा मन की, चित्त की, दोनों प्रकार की अशुद्धियां, शारीरिक और मानसिक, दोनों का नाश होगा। और ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश चित्त में होगा। और अविवेक ख्याते है, जब तक विवेक ख्याति नहीं होती, क्योंकि जो योग के अंग बताए समाधि तक बताए, विवेक ख्याति होने तक के वो सारे अंग हैं, तो तब तक चित्त में पूरा ज्ञान का प्रकाश होगा। योग के अनुष्ठान करने से, जब हम अष्टांग योग का अनुष्ठान करेंगे, उस पर क्रियान्वयन करेंगे, तो अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि माने शारीरिक मानसिक जितने भी दोष हैं, शारीरिक दोष भी शांत होंगे। जो वात पित्त कफ इत्यादि दोष है, आसन के द्वारा प्राणायाम के द्वारा शांत होंगे। मानसिक दोष जो है, प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा शांत होंगे, अथवा यम नियम से भी हमारा जीवन संयमित होगा। तो सारे जो दोष हैं, जो अशुद्धियां हैं चित्त की अथवा शरीर की, वो दूर हो जाएंगी। और विवेक ख्याति होने तक चित्त में ज्ञान का प्रकाश बना रहता है, या ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो वही जो योग का अंग बताए हैं, उन अंगों का अनुष्ठान करो, तो अंगों के भेद बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। मैं आप ऐसे आमंत्रित करूंगा। सर मैं क्या नाम है? रोशनी। डॉक्टर विश्वनाथ जी, इस सूत्र को पढ़ें। जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टौ अंगानि। समाधयोः नहीं है, समाधयोष्टावंगानि। समाधयो योष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। तो संधि हुई है, संधि विच्छेद यहाँ पर है, तो इसलिए सूत्र में इसको तोड़ दिया है। संस्कृत में इतने बड़े बड़े शब्द एक ही सूत्र में समाहित हो जाते हैं, एक ही वाक्य में। इसको समास पद्धति कहते हैं। तो अलग अलग शब्द हैं सारे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग बताए। इन अंगों का अनुष्ठान करोगे, ये इन अंगों का क्रियान्वयन करोगे, इनको अपने जीवन में अपनाओगे, तो क्या क्या होगा? कहा ज्ञान अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी, विवेक ख्याति भी होगी। तो आप जानते हैं इनके बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम। फिर भी एक एक करके पढ़ते हैं क्या है यम। प्रेरणा जी सूत्र को पढ़ें। आवाज आ रही है किसी को? जी सर। जी भैया। जी सर आ रही है। प्रेरणा जी आवाज आ रही है? हाँ जी, ट्राई कीजिए। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ऐसे लिखा है, एक बार और पढ़िए। अहिंसा सत्य अस्ते है ब्रह्मचर्य। यहाँ पर फंस रहे हैं आप। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। परिग्रह लिखा है? उन्होंने भी सर मैं पढ़ूं? अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। हाँ, जब हम सूत्र में पढ़ रहे हैं, समास विधि से पढ़ रहे हैं, तो पूरा पद समासांत है। उस पद को यथा लिखितम तथा पठितम जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए। और अगर हम विच्छेद करके पढ़ने अलग अलग करके तो बात अलग है। तो अभी मैंने आपको सूत्र पढ़ने के लिए जैसा लिखा है वैसे पढ़ने के लिए कहा था। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। यम के 5 भेद बताए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम के 5 भेद बताए।
एक एक करके पढ़ते हैं कि हम अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, इसके बारे में आगे बताया है ना, नहीं बताया तो ये पढ़ लेते हैं। अहिंसा माने होता है मन वचन, हिंसा माने किसी को मारना अथवा किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना। तो मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी के बारे में भी बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो वो सब हिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो योग का साधक है उसका ये कर्तव्य नहीं है, और योग मार्ग के साधक के लिए हिंसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलो। तो अहिंसा परमो धर्मः। दूसरी बात ये भी कही शास्त्रों में कि धर्म हिंसा तथैव च, यहाँ पर आवश्यकता पड़े धर्म के लिए, वहां पर हिंसा शस्त्र उठाना पड़े तो वहां पर उठाओ, लेकिन पहला उद्देश्य ये रखो अहिंसा परमो धर्म। एक बार जब बौद्ध आए थे हमारे देश में तो बहुत ज्यादा अहिंसा हो गई थी, उन्होंने हिंसा का बिल्कुल पालन नहीं किया और अहिंसावादी बने रहे, और यही कारण था बौद्ध धर्म का लोप हो गया। तो अहिंसा करनी है, लेकिन जहां पर हमें लगे, अगर कोई व्यक्ति सेना में है और वो बिल्कुल ये चल के मान के चले कि मैं अहिंसावादी हूँ, शत्रु आक्रमण करेगा और देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसीलिए ऐसे स्थानों पर अहिंसा वर्जित है। तो वहां पर देश काल परिस्थिति के अनुसार या जैसी शास्त्रीय संविधान आज्ञा देता है तदनुरूप कार्य करना चाहिए, तो वो हिंसा में नहीं आता है, अन्यथा अहिंसा हमें करनी चाहिए। सत्य माने सच बोलना। अच्छा, एक बार और बता दूं कि जितनी भी बाकी के 4 यम हैं अथवा बाकी के जितने भी नियम हैं, ये सब अहिंसा पर ही आधारित हैं। ये बात व्यास भाष्य में साफ साफ लिख रखी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलना अथवा चोरी करना या जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, इन सब के द्वारा हिंसा हो सकती है। आप किसी को झूठ बोल देंगे तो उसके मन में ठेस पहुंचेगी, उससे भी हिंसा होगी। चोरी करेंगे उससे भी हिंसा होगी। या आप मन के द्वारा किसी के मन में ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो भी हिंसा होती है। इसीलिए अहिंसा को ही आधार बनाकर बाकी के यम और नियम लिखे गए हैं। सत्य माने सच बोलना। अस्थेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अस्थेय माने चोरी, तो अस्थेय माने चोरी का त्याग। ब्रह्मचर्य माने जो है वीर और शुक्र का रक्षण, और किसी को भी जो है मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से अपने शरीर में काम का प्रवेश न करने देना, ये ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का आचरण इसी प्रकार से होगा। आगे बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह माने, परिग्रह का अर्थ होता है खूब इकट्ठा करना, संचय करना। तो आज की डेट में लोगों की स्थिति यही है कि खूब लोग इकट्ठा करते जाते हैं आने वाले 7 पुस्तों के लिए। अपने बच्चे के लिए भी इकट्ठा करो, पर उसके संस्कारों के लिए उसको खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसके संस्कार देने में, उसकी पढ़ाई में, पालन पोषण में जितना खर्च होता है खूब करो, लेकिन उसके लिए छोड़ो मत कुछ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एक तो आपको इसका पाप लगेगा परिग्रह करने का, और दूसरा जो आपने कमा रखा है, अगर वो कुपुत्र होगा तो सारा वो भी नष्ट कर देगा, और सुपुत्र होगा तो वो सारी संपत्ति आपके लिए फिर वापस स्थापित कर देगा। तो बच्चे के संस्कार इत्यादि में अथवा समाज के संरक्षण में आप अपने धन को लगाएं। दान भोगो विनाशश्च धनश्च त्रिविधा गति। धन की 3 प्रकार की गतियां बताई हैं, दान, भोग और विनाश। कि पहली गति जो दान है, अगर आप अपना पर्याप्त भोग करो, भोग के पश्चात जो बचता है उसका दान करो। अगर दान भी आप नहीं कर पाते हैं तो कल वाला जो सूत्र पढ़ा था, कृतार्थम प्रति नष्टम, आपने तो अपना जितना भोग करना था कर लिया, तो आपका धन, जो बाकी का धन है, आपके लिए नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसका विनाश होता है। तो इसलिए धन की 2 गतियां अच्छी हैं, दान और भोग। दान उसमें सर्वश्रेष्ठ माना है। परिग्रह योगी को चाहिए कि जितना आवश्यक हो, आवश्यकता के अनुरूप ही अपने लिए संचय करे, बाकी का वो सामाजिक कार्यों में अथवा समाज के हित के लिए वो उपयोग करे। तो इसको अपरिग्रह कहते हैं। आगे बताया कि जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमः महाव्रतम। कुछ महाव्रत बताए। महाव्रत में आपको समझा देता हूं क्या होता है। महाव्रत का अर्थ, कई लोग कहते हैं ना कि हमें मजबूरी होती है तब हम मीट खा लेते हैं, हम बीमार हो गए थे या कुछ ऐसी परिस्थिति होगी हमें मीट खाना पड़ा, अहिंसा करनी पड़ी। महाव्रत का अर्थ यही है कि किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, आप यदि उसका पालन कर रहे हैं तो आप
महाव्रती हैं, आप उस महाव्रत का पालन कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना, किसी भी देश में, काल में, समय अनवच्छिन्ना, इन सीमाओं से रहित होकर के आप इन योग के पांचों अंगों को अपना रहे हैं, सार्वभौम योग में जीवन जी रहे हैं, तो महाव्रत है। अगर लोग कहते हैं कि हमने जैसे जो यज्ञोपवीतधारी हैं, जनेऊ धारण करते हैं, कहते हैं साहब हम शहर में रहते हैं तो वहां हमसे नियमों का पालन नहीं हो पाता, जनेऊ हम कान में नहीं डाल पाते, तो हमने जनेऊ उतार के रख दी है। परिस्थिति अनुकूल होने पर सब लोग धर्म का आचरण करते हैं। धर्मात्मा वो नहीं होता जो अनुकूल परिस्थितियों में धर्म का आचरण करे। धर्मात्मा वो कहलाता है जो परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी अपने धर्म का संरक्षण और संवर्धन करे, अपने धर्म को बचाए रखे। और योग के जो साधक के धर्म है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो उनका संरक्षण करना किसी भी परिस्थिति में सार्वभौमिक रूप से देश काल परिस्थिति अथवा निमित्त की सीमा से रहित, मतलब किसी बात को भी निमित्त ना मानते हुए, मतलब कोई भी हम बहाना बना देते हैं इसी अर्थ निमित्त है, वो बहाने को भी सब छोड़ के हम उन यमों का पालन करें तो उसी को महाव्रत कहते हैं। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, 5 नियम बताए योग का दूसरा अंग। बहुत कठिन है योग मार्ग पर चलना, पढ़ने को तो हम भी पढ़ देते हैं, पर पालन करना और पढ़ने में बहुत अंतर है। ज्ञानम शून्यम क्रियाम विना, ज्ञान क्रिया के बिना शून्य होता है। तो नियम जो बताए हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शुद्धि, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धियां। शारीरिक शुद्धि होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, आसन इत्यादि के द्वारा होती है। मानसिक शुद्धि रहेगी तो चित्त विचलित नहीं होगा। संतोष रहेगा तो व्यक्ति में स्थैर्यता आएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर धन के लालच में या किसी भी लालच में। संतोषी होना भी परम आवश्यक है आपके परिश्रम और मेहनत के अनुरूप। तप माने तपस्या, सुख दुख हानि लाभ, शीतोष्ण, जय पराजय, इनमें समान रहना तप है। स्वाध्याय का अर्थ मैंने बताया था कि शास्त्रों का अध्ययन अथवा जो है अपना आकलन करना, अपने बारे में जानना, वो स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, इसके बारे में खूब चर्चा हो चुकी है, पहले पाद में भी हुई है, दूसरे पाद के पहले सूत्र में भी इसके बारे में चर्चा हुई है। तो ये सब 5 नियम बताए हैं। अगला सूत्र कहता है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क माने जब आपको लगे कि ये हम यम नियम का पालन नहीं कर सकते, आपके मन में गलत भावना आए। कोई व्यक्ति हिंसा करता है या नॉनवेज खाता है, उसने ऐसी संगति में पड़ा कि उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद उसके मन में फिर विचार आ रहा है कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेता हूँ। यही वितर्क भावना है। माने जो अपने अभी तक वो यम नियम का पालन कर रहा था, उसके विपरीत भावना उसके चित्त में आ जाना, इसी को वितर्क भावना कहते हैं। भी माने उल्टा। तो जब वितर्क भावना आ जाए कि तर्क भी वितर्क होने लगे, कुतर्क होने लगे, वो किसी ना किसी बहाने को बना करके वितर्क करे और वितर्क के द्वारा वो थोड़ा सा उसको टेस्ट कर ले और उसका जो महाव्रत है वो टूट जाए, तो इसी को वितर्क भावना है। तो वितर्क भावना आने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। यानी जब आपके चित्त में गलत विचार आ जाएं यम नियमों के प्रति, उनके विपरीत विचार आ जाएं, तो आप प्रतिपक्ष की भावना करें। प्रतिपक्ष क्या है इसको अगले सूत्र में समझते हैं। वितर्का, इसको कौन पढ़ेगा सूत्र को? सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ूं? किम नाम? सर मैं पढ़ूं? हाँ जी पूनम जी आप पढ़िए। वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखाज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वितर्का हिंसा दया,
तो वितर्क की भावना क्या है, तो वही बात पहले बता रहे हैं, ऊपर वाले सूत्र से संबंधित है पूरा। विवादने प्रतिपक्ष भावना कि वितर्क अगर आए, वितर्क की चित्त में स्थिति हो जाए कि चित्त में उन्माद प्रमाद आ जाए और आपको जो है यम नियम के प्रति विरोधाभास होने लगे कि आज मैं थोड़ा सा यम को या नियम को भंग कर लेता हूं, तो उस समय प्रतिपक्षी की भावना करनी चाहिए। तो दोनों बताए हैं, वितर्क और प्रतिपक्षी क्या है। वितर्क मैंने बता दिया है, वितर्क का हिंसादय, हिंसादि माने जो यम नियम के विरोधी हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय के विरोधी हिंसादय, हिंसा और असत्य बोलना, चोरी करना, परिग्रह करना, ये सब चीजें हिंसादय, आदय कह दिया, सारी चीजें वितर्क हैं। और इनकी जब चित्त में भावना आ जाए तो भावना किस प्रकार से आती है, तो कृत कारिता अनुमोदिता, 3 प्रकार से वो होता है कि या तो मैं कार्य स्वयं खुद कर लूं, या मुझसे कोई करवा रहा है, या अनुमोदित कि जो है कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मैं उसका समर्थन करूं, अनुमोदन कर रहा हूं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, मैं ना खुद कर रहा हूं ना उससे करवा रहा हूं, लेकिन जो कर रहा है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और उसको वो हमारे ऐसा बोलने से और मोटिवेट होता है और गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है, इसी को बोलते हैं अनुमोदन। तो वितर्का हिंसादय कृत कारिता अनुमोदिता, 3 प्रकार से जो हैं ये वितर्क होते हैं, कृत कारित और अनुमोदित। स्वयं करते हैं, हम दूसरों से करवाते हैं, अथवा अनुमोदित, दूसरों का समर्थन करके हम कर रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के पाप हैं। लोभ क्रोध मोह पूर्वका 3 प्रकार से होता है, लोभ से, क्रोध से और मोह से। और जितने भी चित्त में आसक्तियां ये सब आती हैं तो इन्हीं के अंदर सब कुछ आ जाता है, सारे के सारे विकार इनमें आ जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, गीता का सूत्र है, दूसरा अध्याय पढ़ें, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आसक्ति भी आ जा रही है, मोह भी आ जा रहा है। मोह के अंदर मोह व्यापक शब्द है, इसमें आपका लालच भी आ जाएगा। वैसे लोभ अलग लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्रोध आ ही रहा है, मोह माने आसक्ति आ रहा है, काम विकार जितने भी हैं, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ईर्ष्या के अंदर क्रोध आ जाएगा। 6 के 6 विकार इसमें समाहित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होती है लोभ क्रोध और मोह पूर्वक। इनकी गति क्या रहती है, अच्छा ये क्या करते हैं, तो कहा दुख ज्ञानानंता फला, जब हमारे चित्त में अज्ञान आ जाता है, मैंने वितर्क भावना चित्त में आ जा रही है, उस अज्ञान के फलस्वरूप उस जो है वितर्क के फलस्वरूप हमें दुख देते हैं। और दुख किस प्रकार से मिलता है, मृदु मध्याधिमात्रा, मृदु मध्य और अधिमात्र क्या होता है, मृदु मध्य और अधिमात्र बताएं, किस सूत्र में पढ़ा था हमने। ये सर हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था, 3 प्रकार के लेवल होते हैं। तो मृदु मतलब जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है, मतलब छोटा, अधि मतलब जो सेकंड लेवल का होता है, और सॉरी मध्य मतलब सेकंड लेवल, और अधिमात्र मतलब जो सबसे बड़ा लेवल होता है, उसको मृदु कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो है वितर्क क्या है, वितर्क हिंसादि है। हिंसादि का अर्थ यम नियम के विपरीत आचरण सारा वितर्क है। वो कृत कारित और अनुमोदित 3 प्रकार का होता है, या हम स्वयं करते हैं, या दूसरों से हम करवाते हैं, अथवा दूसरों को समर्थन करके हम उसको सपोर्ट करते हैं। लोभ क्रोध और मोह पूर्वक होता है, या लोभ के द्वारा हम उसको करते हैं किसी गलत कार्य को, या क्रोध के द्वारा, या अथवा मोह के द्वारा करते हैं। मृदु मध्य और अधिमात्र के द्वारा होता है, माने इनकी जो गतियां रहती हैं वो मृदु रहती है, कम रहती है, कि हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं नॉनवेज को तो हमारा जो है अहिंसा व्रत टूटेगा नहीं, मन में भी पाप आ गया तो टूट जाएगा, इसी को मृदु कहते हैं। मध्य माने थोड़ा ऊपर, और अधिमात्र माने अधिकतम, आप हिंसा कर देंगे तो अधिमात्र होगा। इसका जो फल है दुखा ज्ञानानंत फला, दुख और अज्ञान रूपी ये साधन है, और इसी के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और हमें दुख देने वाले होते हैं। इसीलिए ऐसा हमें सोचना चाहिए, प्रतिपक्ष भावनम, हमें उनके विपरीत विचार करना चाहिए। पहले तो यम नियम आए, यम नियम के विपरीत आया वितर्क, वितर्क आया तो यम नियम के विपरीत के हम यम नियमों को तोड़ देंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे तो मृदु भावना आ गई। फिर दोबारा प्रतिपक्ष की भावना आ गई, उल्टा और एक भावना आ रही है कि प्रतिपक्ष भावना करो, यानी फिर आप और गहराई में जाकर के सोचो कि जो आपके जो है हिंसा आदि हैं,
चोरी करना, झूठ बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, तप ना करना, इनके द्वारा जो है शरीर की हानि होगी, दुख देने वाले हैं और अज्ञान हमें प्राप्त होगा। इसी को प्रतिपक्ष की भावना कहते हैं। ऐसा विचार करना प्रतिपक्ष भावनम है। आशा इस सूत्र को समझे होंगे आप। यहाँ पे देख लीजिए, यम नियम के विरोधी जो है हिंसादि भाव हैं और वितर्क कहलाते हैं। मैंने पहले बता चुका था पहले सूत्र में, ये स्वयं किए हुए हैं, दूसरों के करवाए हुए और अनुमोदित है। कृत कारित और अनुमोदित हैं। 3 प्रकार से होते हैं, लोभ, क्रोध और मोह, इनके कारण है। और मृदु, मृदु, मध्य और अधिमात्र, कोई छोटा होता है, कोई मध्यम होता है, कोई बड़ा पाप होता है। तो ये जितने भी हम पाप करते हैं, ये दुख और अज्ञान के फल देने वाले हैं। इनसे हमें दुख प्राप्त होता है और अज्ञान की वशीभूत होकर के हम ये कार्य करते हैं। ऐसा सोचना ही प्रतिपक्षी भावना है। यानी यम नियम के विपरीत वितर्क होगा और वितर्क के भी विपरीत सोचना प्रतिपक्षी भावना कहलाता है। अब जो हमारे यम नियम है, इनके एक एक के फल बता रखे हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा चित्त में प्रतिष्ठा कर, जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम जिस किसी ईश्वर का आवाहन करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, उस मूर्ति में हम उस ईश्वर को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, वो हमारी भावना से वहां पर विराजमान होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ऐसे ही जब चित्त में अहिंसा विराजमान हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो ऐसी में अहिंसा की तत्सन्निधौ, अहिंसा की स्थिति में, अहिंसा जब योगी के निकट होती है या योगी अहिंसा के निकट होता है, तो वैर त्याग, योगी का वैर त्याग हो जाता है। योगी समस्त प्राणियों से वैर करना छोड़ देता है अथवा समस्त प्राणी योगी से वैर करना छोड़ देते हैं। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर वायरल हो रहा था। एक संत हैं, वो बांसुरी बजाते थे, किसी जंगल का है वो, तो वहां पर 5-6 भालू आकर के रोज बैठते हैं और बांसुरी सुनते हैं और सुनने के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब जिसने अपने चित्त में पूरी तरह से अहिंसा को बैठा लिया है, और ये वास्तविकता है, जो लोग ऐसा करते हैं वो अनुभव भी करते हैं, उसके लिए बाकी सारे प्राणी वैर करना छोड़ देते हैं। समस्त प्राणी का वैर का त्याग हो जाता है, यानी वो न किसी को नुकसान पहुंचाता है, न अन्य प्राणी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अहिंसा माने हिंसा न करना। तो दोनों प्रकार से हिंसा नहीं होगी, ना कोई हमारी तरफ से हिंसा होगी, ना कोई हमारे लिए हिंसा करेगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जब चित्त में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो क्रिया फलाश्रयत्वम, समस्त क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। इसको पहले को कोई समझाएगा, क्रिया फलाश्रयत्वम क्या होता है? सर मैं बताइए। सर जैसा कहा वैसा ही वही हो जाना। हम जैसा सोचते हैं विचारते हैं कि देखो, क्रिया माने कार्य, फल माने उसका जो परिणाम होता है वो फल है, और आश्रय। तो योगी जो भी सोचता है, जो भी विचारता है, जो भी कार्य करने की सोचता है, बड़े बड़े साधु महात्मा इतने फक्कड़ होते हैं, वो अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखते और बड़े से बड़ा कार्य वो केवल सोचने मात्र से कर देते हैं। सोचते हैं और स्थिति ऐसी बनती है, ऊपर वाला ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है कि सारे कार्य होते चले जाते हैं उनके अनुरूप, क्योंकि वो समाज हित में कार्य करते हैं, सत्य के लिए कार्य करते हैं। अगर वो स्वार्थ के लिए, अपने पैसे खाने के लिए, अपने धन कमाने के लिए धन अर्जन करे तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर समाज के लिए सच्चे पूर्वक कोई हम कार्य करें तो ऊपर वाला वैसी परिस्थिति बना देता है। तो सारी क्रियाओं के फल का जो आश्रय है, क्रियाओं के फल का आश्रय माने क्रियाओं को जो भी फल है उस योगी के अनुरूप होने लगता है, योगी के चित्त के अनुरूप होने लगता है, और सारी क्रियाओं का फल सोचने मात्र से ही मिल जाता है अथवा करने मात्र से मिल जाता है। जो जो करेगा वो होने लगेगा, जो जो सोचेगा वो होने लगेगा। और हम कहते हैं कि दिन में एक बार हमारे मुंह में सरस्वती आके विराजमान होती है, ऐसी धारणा है, पता नहीं कितनी सच है कि नहीं है। तो उस समय हम जिसको हम कहते हैं कि झूठ मत बोलो, अगर हमने गलत बोल दिया और सरस्वती आके विराजमान हुई और कुछ हमने किसी को गाली दी तो उसको गाली लग जाएगी। अगर हमने अच्छा बोला किसी के बारे में तो उसका अच्छा होगा।
ऐसे ही अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जो साधु महात्मा आशीर्वाद देते हैं, इसलिए लगता है उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं, और वो जो आशीर्वाद देते हैं, जो वरदान देते हैं, उनके तथास्तु कहने मात्र से लोगों की कार्य की सिद्धि हो जाती है। और आज भी ऐसा होता है, इतने ज्योतिषी लोग हैं, कुछ तो अभी ज्योतिष के नाम पर व्यापार चला रहे हैं, वरना बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं, तो उनके पास लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं जब कुछ फायदा हो रहा है, जब कुछ लाभ हो रहा, और उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में सत्य को अपनाया है, और वो सत्य की सिद्धि के बेस पर ही ये सब कुछ करते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जब अस्तेय की प्रतिष्ठा होगी, चित्त में अस्तेय पूरी तरह से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की चोरी, आज हम हर व्यक्ति चोरी करता है किसी न किसी प्रकार से, कुछ नहीं हो तो टैक्स बचाने की फिर भी सोचता है, अथवा 200 यूनिट फ्री के चक्कर में, वो एक प्रकार से चोरी है कि हम फ्री का लेने की आदत हमें पड़ी है, तो वो भी अस्तेय है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से, अभी डीटीसी बस का एक वीडियो वायरल हुआ था, महिला जब टिकट फ्री करी थी, तो उस समय एक औरत ने वो फ्री की टिकट लेने से मना कर दिया था, उसने बोला कि मैं टिकट दूंगी। तो यही बोलते हैं अस्तेय, कि किसी भी प्रकार से चोरी ना करना, भावना भी ना आना मन में, और ऐसा करने पर सर्वरत्नोपस्थानम, जितने भी रत्न हैं, वो रत्न पद के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे रत्न हो सकते हैं, अथवा जितने भी वो रत्न हैं, मणि माणिक्य, हीरे, पन्ना और चांदी, सोना, ये सब रत्न है। तो इस प्रकार से भी जो रत्न है वो सब योगी को प्राप्त होते हैं। अर्थात गुप्त धन जितना भी छिपाया हुआ हो सकता है, तो जितने भी योग साधक होते हैं वो बता देते हैं कि इस स्थान पर तुम्हारा सोना गड़ा हुआ है, इस स्थान पर धन गड़ा हुआ है, क्योंकि उनको उस धन से कोई लेना देना नहीं होता, उन्होंने उस पर उनका कोई भी अधिकार होता नहीं है, वो चाहते भी नहीं कि मुझे धन मिले, निस्वार्थ भावना से वो समाज के कल्याण से। ऐसे पहले कथाओं में देखने को मिलता था कि जो संत महात्मा थे वो अपने सिद्धियों के द्वारा बताते थे राजा को, और वो राजा उस धन का समाज में उपयोग करेगा, वो स्थायी नहीं करेगा, जबकि अस्थायी करेगा, इसीलिए महात्मा लोग बताते थे। तो सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्नों में उसका सभी रत्नों का प्रादुर्भाव हो जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होगी, ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से दृढ़ होगा, तो जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक तेरसम वाला वहां पर सूत्र बताया, तो उससे जब वीर्य लाभ होगा तो उस वीर्य लाभ से स्मृति जागृत होगी, प्रज्ञा जागृत होगी, और समाधि भी हमें प्राप्त होगी। तो हमारा मन, बुद्धि और शरीर सब कुछ सुदृढ़ होगा, सुडौल होगा, और शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, और अच्छे शरीर से ही हम धर्म का, योग मार्ग का आचरण कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को भी अपनाना आवश्यक है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, जब अपरिग्रह होगा, किसी भी प्रकार का परिग्रह यानी इकट्ठा करना, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हम जो सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, हाय हाय पैसे के लिए कर रहे हैं, वो स्थिति दूर हो जाएगी, और हम समाज कल्याण के लिए सोचने लगेंगे। गीता में आया है 3रे अध्याय में, लोक संग्रह मेवापि मास्तिता जनकादय, जनक भी राजा था, और राजा होने के बाद भी जनक का चित्त परमात्मा में विलीन था, वो योग के साधक थे, लेकिन वो संग्रह करते थे, लेकिन लोक संग्रह करते थे। लोक संग्रह मेवापि मास्तिता जनकादय, जनक का उदाहरण दिया कि कर्म करना मत छोड़ो, संग्रह करो, इकट्ठा करो, लेकिन लोक संग्रह के लिए करो, समाज के कल्याण के लिए करो, और अपना जो धन है वो समाज कल्याण में, अच्छे कार्यों में उपयोग हो, तो ऐसा परिग्रह करो, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपरिग्रह करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही लो, इसी को अपरिग्रह कहते हैं। ऐसा करने से जन्म कथनता संबोध, कि हमारे जो पूर्व जन्म है उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में ये थे, अथवा पहले की जितनी भी बातें होती हैं, किसी का पितृदोष वगैरह भी लोग बताते हैं कि ऐसा होता है पितृदोष, तो ये सब अपरिग्रह के ही बल पर होता है। अगर व्यक्ति अपरिग्रह करेगा तो उसकी वाक सिद्धि सुदृढ़ होती है, और वाक सिद्धि के आधार पर वह अपने अथवा अन्य व्यक्तियों के वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म, इससे पहले की स्थिति क्या थी, इन सब के बारे में जान पाता है। तो ये है यम।
अब हम नियम पढ़ेंगे कल। अभी तक जो प्रश्न है वो पूछे आप लोग। किसी का प्रश्न? सर ब्रह्मचर्य का जो फल आपने बताया था एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए, आवाज थोड़ी कट रही थी। इसका सूत्र बताएं कोई, आप ही बताइए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ये लाभ है। और इसी से संबंधित एक सूत्र आता है पहले अध्याय में, वो बताएं। उपाय प्रत्यय में सूत्र बता रखा है। आपसे नहीं पूछा महोदया, जिनसे पूछा वो बताएं। दीपाली जी आप बताएं। सर पहले अध्याय में सूत्र बताया है। सर वीर्य लाभ का। हाँ, वीर्य लाभ का उसी से संबंधित है वो, क्योंकि वो वहां पर वीर्य लाभ दूसरी स्टेज है, उसके आगे की क्रियाएं उसके द्वारा होती हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक की तरह से हम बताया था। जी जी सर। हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धा करेंगे यानी आप ये जो यम नियम बता रखे हैं वेद के वाक्यों में अथवा योग दर्शन के वाक्यों में, इन पर श्रद्धा रख के इनका आचरण करेंगे तो ये श्रद्धा है। फिर उसके बाद से वीर्य, माने जो ब्रह्मचर्य के आपने वहां हमने बता दिया, मतलब वेदों में या शास्त्रों में बता दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो तो उससे वीर्य लाभ होगा। तो वीर्य का जो फल बताया, ब्रह्मचर्य का फल बताया कि स्मृति और समाधि बताया। स्मृति आपकी जागृत होगी और स्मृति जागृत से फिर समाधि प्राप्त होगी और प्रज्ञा फिर विवेक ख्याति प्राप्त होगी, ये सब बताया। तो जब आपका ब्रह्मचर्य आप पालन करेंगे तो शरीर और मन शुद्ध होगा। शरीर और मन जब शुद्ध होगा, साफ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी जाके हम धर्म कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, इसीलिए ब्रह्मचर्य का महत्व बताया है। जी सर, धन्यवाद। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न? सर कर्तव्य शून्य क्या था, एक बार में कुछ? कर्तव्य शून्य का अर्थ कोई कार्य करने के लिए शेष नहीं है। जो दुनिया की भागम भागी अभी तक हमारी चल रही है, किसी लक्ष्य के लिए चल रही होती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए, नेट के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद से एक आगे और लक्ष्य खड़ा होता है कि हमें जॉब करनी है। लेकिन जब योग साधक का जो उद्देश्य है वो भी पुरुष की प्राप्ति है, उसको पुरुष को प्राप्त करना है। जब सब कुछ प्राप्त कर लिया तो कुछ काम बचा ही नहीं, फिर कर्तव्य शून्य अवस्था है। सर ये अपरिग्रह का जो आपने फल बताया है, ये सर एक बार दोबारा से आप समझा देंगे? अपरिग्रह का फल, यस सर। इसका अर्थ जो है जन्म कथनता संबोध है। तो जो पूर्व जन्म इत्यादि हैं हमारे, उन सब के बारे में पता चल जाता है। व्यक्ति के और जो योग साधक है उसके, और जो बाकी की व्यक्ति हैं सब, उन सब के बारे में, वो पहले योनि में क्या था, इससे पहले उसका कौन सा जन्म हुआ था, ये सब के बारे में बता देता है। और किसी सर मैंने जी, ये बिना योग साधन के भी तो पता पड़ जाता है। जैसे कुछ होते हैं जिनको उनकी यादें याद रहती आपने है उनको आपका जन्म की। आपकी जो बिल्डिंग है, आपका फ्लोर रूम या फ्लैट 25वें मंजिले पर है, तो उसका क्या, वहां पर जाने का एक ही रास्ता होता है, लिफ्ट के द्वारा? और भी ऑप्शन होता है, सीढ़ी के द्वारा होता है, या कभी बिल्डिंग में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो फिर फायर ब्रिगेड वाले दूसरे तरीके अपनाते हैं। तो मार्ग अलग अलग है। एक मार्ग ये भी है, ऐसा बताया, किसी के द्वारा होता है ऐसा नहीं है। एक मार्ग ये भी बता रखा जाने का, ये भी है, ये ही नहीं है। भी और ही में अंतर समझिए। ठीक है सर वो जन्मजात सिद्धि होती है, मैं जन्म से ही बहुत लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती है। जन्म से भी होती है, कर्म से भी होती है। यहाँ पर कर्म की बात करी है। जन्मजात सिद्धि हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे। सर आपने कल वो एक नहीं सर, मैं वही बोल रही थी जो वाला, सर वो एक बार दोबारा से आप बता देंगे सर? जी भी बता दो। हाँ जी, पूनम जी पहले आप बता दें। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी जो नीरज जी बोल रहे थे, वो जन्मजात है, और इसमें जो बताया वो योग के द्वारा हमें प्राप्त होगी अपरिग्रह से। जन्मजात होती है। हमने जब समाधि पढ़ रहे थे संप्रज्ञात में, असंप्रज्ञात में, तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय पढ़ा था।
उसमें यही पढ़ा था कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। हमने पहले जन्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी सिद्धि को लेके हम अगले जन्म में अगला जन्म प्राप्त करते हैं। तो पूर्व जन्म के जो कृत पुण्य अथवा पाप हैं, उनको लेकर के हमारा अगला जन्म होता है। पहले जन्म में आप सिद्धि प्राप्त कर लो अथवा तपस्या कर लो, तो उसका फल अगले जन्म में मिलता है, वो जन्मजा सिद्धि है। और कर्मजा है कि इस जन्म में आप शुरू से योग साधन कर रहे हो, अष्टांग योग का पालन कर रहे हो, ये कर्मजा है। मनोज जी आप पूछें। सर वो कल आपने पढ़ाया था ना, वो कर्माशय का फल कब तक मिलता है, जो सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा